नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नेहा सिंह राठौर आजकल विवादों में घिर गई हैं। जी हां, विवाद ये है कि उन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता की सफाई का बीड़ा उठाया है। जी हां, बहुत से लोग, उसमें मैं भी एक शामिल हूं, जो अश्लीलता के गानों को, जो अश्लील भरे गानों को हम नहीं चाहते कि भोजपुरी में वो गाने गाए जाएं या हमारे घरों में बजें, क्योंकि उन गानों को हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। अभी कुछ देर पहले नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया के द्वारा जो उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक संदेश दिया कि मुझे उस जगह तक नहीं पहुंचनी है जिस भोजपुरी को लोग मां कहते हैं और उसकी बोटी बोटी काट कर पैसा कमाते हैं। हमें उस जगह तक नहीं पहुंचना, मैं जहां भभुआ में हूं वहीं पर सही हूं। क्या कुछ कह रही हैं और क्या संदेश दे रही हैं नेहा सिंह राठौर, उसके कुछ अंश आपको सुनवा देते हैं। मिशन शुरू कर रही हूँ। मेरा लक्ष्य है कि भोजपुरी से पूर्णतः अश्लीलता ख़त्म हो जाए और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा साथ दें और ये हम सब ही कर पाएंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा, कोई एक के वश की बात नहीं है। हम सबको मिल कर के, ये जो सड़क छाप लोग हैं, ये जो भोजपुरी में गंदे गीत गाते हैं, हम सबको मिल करके इनका बहिष्कार करना होगा। तो यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है मैं अकेले नहीं कर सकती और उन लोगों की धमकियां भी ऐसी ही होती हैं, हम तो तुमको देख लेंगे, हम तो तुमको चुटकियों में क्या कर देंगे, क्या कर देंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरत होती है, आप बहुत ज़रूरत है अभी आप लोगों के साथ की। अखिलेश सिंह जी जुड़ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों ने भोजपुरी को बदनाम करके रख दिया है और भोजपुरी भाषा, अब मुझे लगता है कि भोजपुरी भाषा का नाम बदलकर भोजपुरी का नाम ही अश्लील भाषा होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं हो ही रहा है। और अगर अभी भी हम लोग चुप रहे, अभी भी विरोध नहीं किया, तो आगे सच में ऐसा स्थापित हो जाएगा कि भोजपुरी जो है वो एक अश्लील भाषा है और तो हम सबको इसका विरोध करना होगा। दिलीप परमार जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक बात मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कितनी अजीब बात है ना कि जिन गायकों को हम लोगों ने, यानी भोजपुरी समाज के लोगों ने कितना प्रेम दिया, कितना सम्मान दिया, एकदम सिर पे ही बिठा करके रखा, और इन्हीं गायकों ने उन्हीं भोजपुरी समाज के लोगों की बहू बेटियों की इज्जत का मजाक बनाया है ना। पर असल में चिंता की बात ये नहीं है। चिंता की बात तो ये है, दिक्कत की बात तो ये है कि ये लोग, यानी भोजपुरी समाज के लोग, अपना आत्मसम्मान भूलकर इन सड़क छाप गवैयों के पक्ष में अपनी लोक संस्कृति से बेईमानी कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि क्या भोजपुरी समाज की औरतें सिर्फ देह बनकर रह गई हैं? उनकी कोई चेतना, उनका कोई सम्मान नहीं है? ये बात आप लड़कियां भी समझती होंगी। क्या हम सिर्फ देह हैं जिसको मन आता है वो टीका टिप्पणी करके कुछ भी चला जाता है, जैसा कि भोजपुरी गानों में होता ही है? भाई, औरतों के ऊपर टिप्पणी के अलावा उनके गानों में और कुछ होता ही नहीं। क्या लगता है ना? आप जब लड़की होंगे तब आपको ये समझ में आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोग तो बड़ा समर्थन करते हैं वैसे गंदे गीतों का, वैसे गंदे गायकों का। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आपकी बहन बेटी के साथ कुछ हो गया तब आपको समझ में आएगा कितना मुश्किल होता है। जब हम ऑटो में बैठते हैं तो उधर एक अलग ही संगीत में धमकी दी जा रही होती है हम लोगों को चोलिया उतारने की, है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों को भी पता है। कहना सिर्फ इतना है मुझे कि आप लोग इन लोगों का विरोध करिए, विरोध के अलावा अब कोई रास्ता है नहीं हमारे, है ना। हर जाति के लोगों ने भोजपुरी को गंदा किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस जाति के लोगों ने तो किया है, इस जाति के लोगों ने नहीं किया है। हर जाति के लोगों ने किया है। तो मेरा किसी से भी हमदर्दी नहीं है, मैं इन सब के खिलाफ हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये जातिवाद का जो चश्मा पहन के देख रहे हैं ना, मैं तो देख रही हूँ मेरे खिलाफ में एक दो गाने भी कुछ एक कीड़े मकोड़े टाइप के सिंगरों ने गाया है, और ये कह के कि भाई अपने आप को, तुम्हारी तो औकात ही क्या है,
मतलब हम भोजपुरी गीत लिखते हैं, भोजपुरी गीत गाते हैं, हम भोजपुरी में बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, जितनी मेरी समझ है मैं उतना ही लिखती हूँ, लेकिन कम से कम मैं गंदे शब्द का प्रयोग तो नहीं करती हूँ, समझ में आएगी। और मैं सिर्फ भोजपुरी बोलूँगी तो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी समाज तक ही मेरी बातें, मेरा पक्ष सीमित रह जाएगा। एकर मतलब ई ना होला हम हिंदी में बोलत बानी तो एकर मतलब ई ना होखेला कि हम भोजपुरी का अपमान उतारते। तो भोजपुरी को तो सबसे पहले माई बोलना बंद कर दो आप लोग। अगर आप लोगों को सच में उसकी चोली उतारना है, ओढ़नी उतारना है और सलवार और सूट फाड़ना है तो भोजपुरी को माई और बहन बोलना ही बंद कर दो। बोल दो भोजपुरी जो है वो मेरी दुश्मन है, भोजपुरी जो है वो पता नहीं क्या है और मैं भोजपुरी का बलात्कारी हूँ, ऐसे कह के स्टेज पे अपना संबोधन शुरू करो और इसके बाद जो मन करे होगा। कुछ लोगन के ऐसे कमेंट रहल है कि तू पब्लिसिटी खातिर करत बड़ो, तो का ओहन लोग पब्लिसिटी ना करेला का? इंटरव्यू देखी ओहन लोग सीधा सीधा ये बात कहत बा कि क्या बोलते हैं, चुटकुलादार गीत ना गायब तो मार्केट में फ्लॉप हो जाए, पता नहीं का वो लोग भी पब्लिसिटी के लिए करते हैं ना। उन लोगों की पब्लिसिटी आपको दिखती नहीं है, मैं अभी बोल तो पब्लिसिटी लग रहा है। अरे मैं तो कहती हूँ कि ऐसी पब्लिसिटी आप सभी करिए और देखिए भोजपुरी से ये अश्लीलता तुरंत ही खत्म हो जाने वाली है। तो यही सारी बातें हैं। डॉली एकता जी जुड़ी हुई हैं, आप मुझे बनारस से देख रही हैं। शैलेश यादव जी जुड़े हुए हैं, रितेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, राजकुमार गिरी जी जुड़े हुए हैं, दुर्गेश यादव जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। बस इतनी ही बात मुझे कहनी थी कि मुझे अभी आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है। जितने लोगों को भोजपुरी समझ में आती है, जितने लोग भोजपुरी बोलते हैं और जितने लोग भोजपुरी गीत सुनते हैं, कृपया करके आप लोग इन लोगों का बहिष्कार करिए, इन लोगों का विरोध करिए। कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोशल मीडिया पे 2-4 पोस्ट ही लिखिए, जैसे हो सकता है, जैसे बन पड़ सकता है। इन लोगों के गाने सुनना बंद करिए, इन लोगों का बहिष्कार करिए, इन लोगों का मोरल खुद ही डाउन होगा और ये लोग गीत गाना बंद करेंगे गंदे गंदे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां तक जाने में समय लगेगा जहां पे वो लोग पहुंच चुके हैं। भैया हम थूकते हैं उस जगह को जिस जगह पे वो लोग हैं और जिस जगह पे वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पे हैं, है ना। हम वैसी जगह को थूकते हैं, है ना। हम जहां हैं वहां एकदम सही है, तो मुझे उस जगह पे जाना ही नहीं है। मसालेदार और चुटकुलेदार गीत गा करके, भोजपुरी की बोटियां बेच करके और भोजपुरी को माई माई कह करके, भोजपुरी को बदनाम करके उस जगह पे मुझे नहीं जाना है। मैं उस जगह को थूकती हूँ, ठीक, मुझे वहां नहीं जाना है। तो आपने सुना, ये थी नेहा सिंह राठौर। सीधा सपाट शब्दों में कहा कि भोजपुरी को जब हम अपनी माँ कहते हैं तो उसकी बोटी बोटी काट के खाने का हमें कोई हक नहीं है। हमें जो है साफ सुथरे गाने चाहिए। मैं उस जगह तक पहुंचनी नहीं चाहती। वास्तव में एक बहुत बड़ा संदेश है ये, क्योंकि आज बलिया से भी कुछ गायक हैं, जिसमें एक सुधीर मिश्रा है, बहुत से लोग हैं, उन्होंने नेहा सिंह का समर्थन किया है। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि जो लोग भोजपुरी में अश्लीलता परोस रहे हैं, उसके गानों को लिख रहे हैं, उन सबका बहिष्कार होना चाहिए। क्योंकि जब ये गाने हम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाहर सुनते हैं तो शर्म से हमारी आंखें झुक जाती हैं, और जो लोग इन गानों को सुनते हैं हमें गजब की दृष्टिकोण से देखते हैं। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और नेहा सिंह राठौर जब ट्रोल हो रही हैं तो क्या उनके ऊपर कमेंट आ रहे हैं, क्या और क्या कुछ लोग उनको कह रहे हैं, हम इसको भी सामने आपके लाएंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।